6 करोड़ 66 लाख साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से भयानक तबाही मची, चट्टानें और पानी पल भर में भाप बन गए और 100 मील से भी चौड़ा गड्ढा बन गया। रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरी पृथ्वी को हिला दिया, जिससे समुद्रों में विशाल सुनामी आई, जिन्होंने पूरी की पूरी तट रेखाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस टक्कर से अरबों टन पिघली हुई चट्टानें और मलबा वायुमंडल में फैल गए, जिससे पृथ्वी पर आग की बारिश होने लगी। वायुमंडल में फैले मलबे ने सूरज को ढक लिया, जिससे पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और भयानक ठंड में डूबी रही, जिसे इंपैक्ट विंटर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं, रुक गई। दुनिया भर में तापमान गिर गया, जिससे व्यापक रूप से बर्फ जम गई और मौसम के तरीके बदल गए। सूरज की रोशनी की कमी और तापमान में भारी गिरावट के कारण पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव का एक और विनाशकारी परिणाम हुआ। इसने व्यापक ज्वालामुखी विस्फोटों को जन्म दिया। टक्कर से उत्पन्न आघात तरंगों ने निष्क्रिय ज्वालामुखियों को फिर से सक्रिय कर दिया और बड़े पैमाने पर लावा प्रवाह हुआ। इन विस्फोटों ने भारी मात्रा में जहरीली गैसों और राख को वायुमंडल में छोड़ दिया, जिससे वैश्विक शीतलन में और योगदान मिला और हवा और पानी जहरीले हो गए। टक्कर और ज्वालामुखी गतिविधि के संयुक्त प्रभावों ने एक विनाशकारी पर्यावरण संकट पैदा कर दिया। भाग 4, महाविनाश। इंपैक्ट विंटर, ज्वालामुखी गतिविधि और उनके प्रभावों का पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण जमीन और महासागरों में खाद्य श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गईं। पौधे मुरझा गए, जिससे उन पर निर्भर शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगे। शाकाहारी जीवों के नष्ट होने से उनका शिकार करने वाले मांसाहारी जीवों की भी मौत हो गई। विलुप्ति की इस घटना, जिसे केपीजी विलुप्ति के रूप में जाना जाता है, ने पृथ्वी पर अनुमानित 76% पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया। भाग 5, बचे हुए लोग। हालांकि केपीजी विलुप्ति एक विनाशकारी घटना थी, लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं था। कुछ प्रजातियां, विशेष रूप से छोटे जानवर और जो जमीन के नीचे बिल बना सकते थे या हाइबरनेट कर सकते थे, इस प्रलय से बचने में कामयाब रहे। बचे हुए लोगों में छोटे पंखों वाले डायनासोर का एक समूह था, आधुनिक पक्षियों के पूर्वज। इन प्राणियों के पास कई फायदे थे। उनका छोटा आकार उन्हें आश्रय खोजने की अनुमति देता था और उड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें घटते खाद्य स्रोतों की तलाश करने में सक्षम बनाया। भाग 6, पंखों में एक विरासत। केपीजी विलुप्ति ने पृथ्वी पर डायनासोर के शासन के अंत का प्रतीक किया, लेकिन स्तनधारियों के उदय और पक्षियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। विलुप्ति की घटना से बचे कुछ डायनासोर प्रजातियों ने आज हम जो पक्षियों की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, उसे जन्म दिया। डायनासोर की विरासत हमारे ऊपर आसमान में रहती है, जो जीवन की लचीलापन और अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करने पर भी इसके अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता का प्रमाण है।